चलो फाइनली अब मैं इंटरव्यू के बारे में बात करती हूँ। तो क्या चीज़ें होती हैं, देखो सामने वाला बंदा जो इंटरव्यूअर है वो कैंडिडेट के अंदर क्या देखता है, ठीक है। तो पहली चीज़, ऑफ कोर्स हर किसी को सारी स्किल्स नहीं आएंगी, कुछ स्किल्स आपको आएंगी, कुछ स्किल्स दूसरे कैंडिडेट को आएंगी, ठीक है। तो लेकिन आपको ये कन्वे करना चाहिए इंटरव्यूअर को कि आप पैशनेट हो वो स्किल सीखने के लिए, और आपने पहले भी वो काम किया हुआ है तो आप अभी भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, बहुत लॉन्ग खींचने वाले आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है। आंसर को जितना शॉर्ट में हो सकता है, ब्रीफ में हो सकता है, उतना ब्रीफ में आंसर्स दो, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप पूछा जाता है आप क्यों ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, तो यूजुअली लोग ना बहुत एक चैरिटी टाइप का आंसर देते हैं, क्योंकि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ हेल्प करना अच्छा लगता है, वो हेल्प करना अच्छा लगता है, तो वॉलंटरी काम करो। आप पेड वाला जॉब क्यों लेने के लिए आए हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि हेल्प करना अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं है कि पूरी आप 50 लाइन अपनी जस्टिफिकेशन सिर्फ हेल्प के ही बेसिस पे देना है ना। आपको बाकी चीज़ें भी ऐड ऑन करनी है। तो कभी भी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक को, एक फीचर्स जो अपना शो कर रहे हो खुद का, उसको खींचो मत बहुत ज़्यादा लंबा, कीप इट शॉर्ट। देन प्रिपरेशन करके पूरी आओ। जो इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप किसी भी इंटरव्यू को ना छोटा बड़ा मत समझो। यू नेवर नो अपॉर्चुनिटी कब कहाँ से क्या आ जाए, क्या चीज़ें चेंज हो जाए। तो प्रिपरेशन करके चलो कि वो एग्जैक्टली वो लोग क्या करते हैं, उनका सोशल मीडिया चेक करो, तो आपको ना एक उनके काम करने का तरीका समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे एक आज बंदा आया था, उसको बहुत ज़्यादा स्किल्स ऑफ कोर्स नहीं थे उस चीज़ों से रिलेटेड जो हम कर रहे हैं, लेकिन जब उससे पूछा गया कि आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, तो बोलता है क्योंकि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ। लाइक इट्स झूठ है ना वो, है ना। तो ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन उसको क्या आंसर देना चाहिए। तो उसको आंसर देना चाहिए था कि आई नो कि मेरे पास ऑफ कोर्स सारे स्किल्स तो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी दे कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि आई एम वेरी गुड लर्नर और आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड रिसेंटली आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट प्रोजेक्ट, बट आई एक्सीडेड इन दैट प्रोजेक्ट इन माई टीम। ओके, सो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किल भले ही आती हो किसी को, सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टीम में काम कर सकते हो कि नहीं, आप कम्युनिकेटिव हो कि नहीं हो, या मतलब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं बताने की ज़रूरत है। अगर भले ही वो नेगेटिव है तो फिर भी अपने तक रखो उस चीज़ों को, क्योंकि आप बताते हो तो एक जजमेंट होता ही होता है, बिकॉज इंटरव्यूअर भी जो है वो ह्यूमन है, तो वो एक जजमेंटल आ ही जाती है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के ही आपको कुछ चीज़ों का जो आंसर है वो आपको देना पड़ता है। तो कभी भी इसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ में, अपने आप को एनालाइज़ करना है। तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आए जिनका हमने इंटरव्यू लिया, लेकिन ऑफकोर्स किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। तो जब सब में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप डिसीजन फिर सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे लेते हो, या फिर वो टीम में कितने अच्छे से काम कर सकता है, इन चीज़ों पे भी लेते हो। देन अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो प्लीज़ कपड़े अच्छे पहन के आओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई अगर किसी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी हमें, पर्सनैलिटी इन अ सेंस उसकी पर्सोना, उसका ऑरा, उसकी पॉजिटिविटी अच्छी लगी, और उसने अगर सिर्फ कैजुअल कपड़े पहने, जीन्स पहने, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अबाउट हाउ वी परसीव कि बंदा कितना सीरियस है। तो टाइम पे आना, फिर अच्छे से ड्रेसअप करके आना, इट शोज़ कि आप सीरियस हो इस पोजीशन के लिए। आप इस पोजीशन को ऐसे लाइटली नहीं ले रहे हो कि हाँ ये तो है ही, हाँ तो ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें सीरियसनेस बताती है आपकी। अभी हम बात करते हैं बहुत ही शॉर्टली, क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा होते जा रहा है, ऑन पार्ट टाइम पोजीशंस, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी ऑलरेडी पार्ट टाइम पोजीशंस पे। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, पार्ट टाइम पोजीशंस ऑफर करती है स्टूडेंट्स को। तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गाइस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी पोजीशंस होते हैं, और बहुत सारी पोजीशंस वो स्टूडेंट से फिल करते हैं, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट में यूजुअली पार्ट टाइम पोजीशंस रहती हैं स्टूडेंट के लिए। मैं पूरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईच डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में है, तो वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट्स में कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे हमारे डिपार्टमेंट में था, एम्बेसडर्स हम ढूंढ रहे हैं जो प्रमोट करें यूनिवर्सिटी को, जो हेल्प करें स्टूडेंट्स को उनकी कंट्री से, और इन जनरल दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी। तो ऐसे ही अलग अलग टाइम पे ना कोई प्रॉपर वो नहीं है कि इसी मंथ में निकलता है, कभी भी निकल सकता है जब उनको ज़रूरत होती है। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलता है। जैसे अभी जो हमने स्टूडेंट्स को लिया है वो 6 मंथ रहेंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ फिर से बांधो ओपन होगा। तो हर यूनिवर्सिटी का या हर डिपार्टमेंट का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन रहता है कि जब वो बच्चे मतलब फिनिश होगा उनका टेन्योर, फिर नए बच्चे को हम लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको मतलब जो भी है पब्लिकेशन निकालेंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। जो अपना यूनिवर्सिटी का जो मेन पेज होता है, जो न्यूज़ सेक्शन होता है, होम सेक्शन होता है, वहाँ पे कौन कौन से बांधो निकले हैं, बांधो वाले सेक्शन में भी आप चेक कर सकते हो। जॉब्स के लिए वही निकलते हैं, और यूजुअली ये लोग पे करते हैं फ्रॉम 7.5 7.6 यूरोज़ पर आवर, ओके, जो कि अच्छा पे है। एवरेज से हल्का सा ज़्यादा ही है जो पे करते हैं। और कई पोजीशन में आपको 9 यूरो 10 यूरो पर आवर भी मिलते हैं, 11 यूरोज़ भी मिलते हैं। तो ऑल्सो इट डिपेंड्स कि कौन सा काम है, कौन सा पोजीशन है वो। सॉरी, इटालियन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो अगर इटालियन नहीं भी आती है फिर भी आप उन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो गाइस, या दैट्स इट फॉर टुडे। एब्रॉड स्टडी इन्फो में भी अभी हम कुछ काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं। इटली का पहला वेबसाइट होगा ऐसा जिसमें सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी की
कोर्सेज़ की लिस्ट होंगी, सो वो जल्दी ही पब्लिश होने वाली है, लाइक अवेलेबल हो जाएंगे ब्रॉड स्टडी इन्फो पे, तो उस पर भी काम चल रहा है। और फिर ऑफ कोर्स कंसल्टेंसीज़ हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स को भी देखना होता है। सो फिर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके साथ भी मीटिंग्स करनी होती है। तो आई थिंक आज पूरा मेरा दिन उन चीज़ों में ही जाएगा। सो ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय, चाओ।